हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं पहले से और सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि अभी हम साइंस ओलंपियाड का 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्लास 7 का पेपर है, सेट बी। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 15 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 15 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, बताना है। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एज डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। ये फिगर दिया हुआ है, इससे आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ग्राफ को। ये जो है ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, 5 मिनट तक का है। ठीक है, सेकंड है, सॉरी 5 सेकंड तक का है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, 40 तक गया है ये हाईएस्ट, और फिर ये -20 पे आ गया है। ठीक है, नीचे -20 तक भी गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें बताना है, देखेंगे आप क्वेश्चन पे। पहला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने। तो आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज एरिया अंडर ग्राफ। कितना इस ग्राफ में कितना एरिया कवर हो रहा है, वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे पूरा 5 सेकेंड तक का हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से, ये जो है 20 सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये 3 सेकेंड तक ये जो है ये रेक्टेंगल बना रहा है। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितनी है 20, ये इधर से देखेंगे लेंथ यहाँ से यहाँ तक, अगर टाइम से देखेंगे तो 3 सेकेंड है। ठीक है, और ये यहाँ पे जाएंगे ब्रेड्थ में जाएंगे तो 20 मीटर। ठीक, तो ये 20 इंटू 3 हो जाएगा इसका एरिया। ये एरिया जो है 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। ये एरिया जो है, ये जो आपका जो बन रहा है ट्रायंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्या है ये, जो भी परपेंडिकुलर है 40 माइनस 20 20, और ये कितना है 1 to 2 2। ठीक है, तो हाफ इंटू 20 इंटू 2 इक्वल टू 20 आ गया। ठीक, ये इतना एरिया आपका हो गया 60 + 20 80। ठीक, अब एरिया बच गया 3 to 5 सेकेंड तक का। 3 to 5 सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये भी 20 मीटर का है। ठीक है, 20 मीटर, और ये 3 to 4 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 20, यहाँ पे 10 आया। ठीक, यहाँ पे 10 आया, हाफ इंटू 20 इंटू 1 10 आ गया। सेम इसका भी एरिया 5 वाला भी हो जाए, 5 सेकेंड पे भी सेम है 10 मीटर। -20 पे है, लेकिन डिस्टेंस तो आपका हम उसी में ऑब्जर्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा तो माइनस में कर सकते हैं उसको, लेकिन डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होता। तो ये 10 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 60 + 20 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 80 + 90 + 100। तो 5 सेकेंड तक का कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 5 सेकेंड 100 मीटर। ये हो गया आपका फोर्थ, ए का फोर्थ देखिए बी और डी में है। ठीक है, बी और डी में। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 से 3 सेकेंड के बीच में आप देखेंगे तो जो है 2 से 3 सेकेंड में एरिया इसका निकालना है हमें। टाइम इंटरवल 1 है और ये 20 है। ठीक, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ।
20 इंटू 1, ठीक। 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड। बी और डी दोनों में है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ठीक। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना गया हमारा? आप देख सकते हैं, अभी आपने निकाला भी है इसको। 2 सेकेंड में हमारा 20 से ये इधर इसको आप बनाएंगे जब रेक्टेंगल, तो ये 20 और ये 2, 20 इंटू 2 40, और यहाँ पे जाएंगे हाफ इंटू, इसका लेंथ है 2 और इसका है 20, हाफ इंटू 20 इंटू 2 20, ठीक। 40 प्लस 20 60। ए सी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सॉरी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखिए बी वाले में है ना, तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट बचा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 3 से 5 सेकेंड के लिए अगर आप देखेंगे तो जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना ही निगेटिव जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा सेकेंड, डी का सेकेंड। तो बी आंसर इसका सही, 15 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 16 पे। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस द इमेज। ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्जेंट लेंस में हम बना रहे हैं और ये यूनिफॉर्म स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उसका जो इमेज है वो लेंस से अवे जाएगा, दूर जाएगा, और स्पीड यूनिफॉर्म है तो इमेज का जो स्पीड होगा वो एक्सेलरेशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। 16 का सी। अब 17 पे आ जाते हैं। अनन्याज एंड तान्याज होम्स आर एट 8.8 किलोमीटर एंड 0.6 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर कॉमन स्कूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। श्रेया लिव्स फर्दर 0.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम तान्याज हाउस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, और ये अनन्या का हाउस है और ये तान्या का हाउस है, ठीक है। अनन्या 0.8 किलोमीटर है, ये अनन्या, और ये तान्या, ये 0.8 किलोमीटर और तान्या 0.6 किलोमीटर, ठीक। अब ये बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। श्रेया लिव्स फर्दर 0.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम तान्या। तान्या से, यहाँ तान्या है, यहाँ से 0.8 किलोमीटर और आगे श्रेया रहती है, ठीक है। विच वन ऑफ द, उसके द डिस्टेंस बिटवीन अनन्याज एंड तान्याज होम इज लेस देन 2 किलोमीटर। अनन्या और तान्या के बीच जो घर के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर से कम है, ऑब्वियस है। 0.8 और 0.6 होगा 1.4, 1.4 जो है 2 से कम है, सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद इफ श्रेया वांट्स टू रीच अनन्याज हाउस सी हैज़ टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 किलोमीटर। श्रेया जो है अनन्या के यहाँ जाएगी तो ऑब्वियस है 0.8, 0.6 और 0.8, तो हो जाएगा ये 2.2, तो मोर देन 2 किलोमीटर, ये भी सही है। श्रेया हैज़ टू वॉक ट्वाइस द डिस्टेंस द अनन्या वॉक्स टू रीच द स्कूल। अनन्या जो है 0.8 जाती है और श्रेया जो है 1.4 जाती है। ट्वाइस नहीं है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है लेकिन ट्वाइस नहीं है, तो ये गलत भी हो सकता है और सही भी। लास्ट और देख लेते हैं। When Ananya and Tanya walk from their respective homes towards the school at the same pace, Tanya reaches school first. जब दोनों एक साथ चलेंगी तो तान्या पहले आएगी, हाँ ऑब्वियस है पहले आएगी, उसका डिस्टेंस कम है, तो हम सी को ही, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 4 rods of equal length and thickness but of different material are coated with wax in the same manner. They are fixed to a trough containing hot water. Fixed to a trough containing a hot water. The given diagram illustrates that what happens to the wax on each rod after
5 मिनट्स। ठीक, देखिए ये हॉट वाटर का है मेटल ट्रफ, और यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड है, ब्रॉस रॉड है, कॉपर रॉड है और ग्लास रॉड है। देखिए सबसे कम जो पिघला है वैक्स वो ग्लास रॉड पे है और सबसे ज़्यादा पिघला है कॉपर रॉड पे, यानी कि कॉपर रॉड गुड कंडक्टर है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, देख लेते हैं। What can you conclude from the given diagram? Aluminium rod can conduct heat better than the brass rod. एल्यूमिनियम रॉड ब्रास रॉड से बेटर कंडक्ट कर सकता है। ब्रास रॉड पे ज़्यादा वैक्स है, एल्यूमिनियम पे कम है। सही है, ये फर्स्ट सही है। ओके। द एल्यूमिनियम रॉड कंडक्ट्स हीट बेटर देन द कॉपर रॉड। कॉपर रॉड से बेटर नहीं है एल्यूमिनियम, कॉपर रॉड ज़्यादा बेटर है। ये गलत है, दूसरा गलत है। द ग्लास रॉड कंडक्ट्स हीट बेटर देन द कॉपर रॉड। ग्लास रॉड तो सबसे बेकार हीट कंडक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है, थर्ड भी गलत है। द वैक्स ऑन कॉपर रॉड मेल्ट्स फास्टर देन द वैक्स ऑन द ब्रास रॉड। कॉपर रॉड से ब्रास रॉड में कॉपर रॉड मेल्ट्स फास्टर, ये भी सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन द गिवन फिगर shows some iron nails stuck on the walls and some iron nails at the bottom of the glass container filled with। ग्लास कंटेनर है ये वाटर और ये आयरन नेल्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट दीज ऑब्जर्वेशंस? द आयरन नेल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन नॉट पास थ्रू द वाटर। पास करता है, ये गलत है। देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पासिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ द कंटेनर। यस, द कंटेनर अट्रैक्ट द आयरन नेल्स बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नहीं, ये गलत है। तो कंटेनर नहीं अट्रैक्ट करता है। द आयरन नेल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, फर्स्ट सही है और थर्ड सही है ना। फर्स्ट और थर्ड। बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन सही है 19 का। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ 3 मीडिया आर सोन इन द फिगर गिवन टेबल। पी क्यू आर है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेज है। पी का 1.7, क्यू का 1.8 और आर का 1.4। ठीक है, आप ये याद रखिए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम बात करते हैं तो जब हम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाते हैं तो हमारी जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, और जब हायर से लोअर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पी टू क्यू एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम क्यू टू आर। ठीक, तो पी टू क्यू वाला पी टू क्यू देखिए 1.7 पी है और 1.8 क्यू है, तो ये लो है ये हाई है, तो ये टुवर्ड्स जाएगा, और ये हाई है ये लो है, तो ये अवे जाएगा। ठीक है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम पी टू मीडियम क्यू विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। एकदम सही है पहला। ठीक, पहला सही। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम क्यू इज मीडियम आर विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, दूसरा भी सही। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, ए और डी दोनों में है। ठीक, थर्ड पे आ जाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट रे इंक्रीजेज व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम पी टू मीडियम क्यू वाइल इट डिक्रीजेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम क्यू टू मीडियम आर। स्पीड ऑफ लाइट रे इंक्रीजेज व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम पी टू एयर विल बिकम्स इतना, ये भी कहीं दिया तो है नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर डी। ठीक है, अब 21 पे आ जाते हैं। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। ये रेड कैबेज है, रेड कैबेज इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, एसिडिक में ये रेड देता है, इसका मतलब एक्स जो है वो एसिड होना चाहिए, और चाइना रोज इंडिकेटर है वो बेसिक में ग्रीन देता है, तो वाई जो है बेस होना चाहिए।
आप देखेंगे एक्स जो है एसिड, एसिड बी ऑप्शन में ही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट 22, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड false ones. The force of attraction between the particle of a solid are very strong due to which they have a definite shape but no definite volume. सॉलिड का डिफिनिट शेप भी होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, तो पहला ही गलत है, फर्स्ट फॉल्स। ठीक। सेकेंड, लेमन जूस एंड ग्लिसरीन आर सॉल्युबल इन वाटर while sand and coconut oil are insoluble in water. ठीक, ये ट्रू है आपका। ठीक। मेलिबिलिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ विच अ गिवन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स। ये डक्टिलिटी होती है, मेलिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। थर्ड भी रॉन्ग है, फॉल्स। मटेरियल्स लाइक फ्रोस्टेड ग्लास एंड क्लियर ग्लास अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, देयरफॉर दे आर सेड टू बी ट्रांसलूसेंट। आपका फर्स्ट फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। देखिए किस में है ये, फर्स्ट ट्रू, दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स। सी 22 का सी। ठीक है। आ जाते हैं 23 क्वेश्चन पे। स्टडी द गिवन सेटअप वेयर XZ इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ X एंड Y एंड देन गैस Z इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में किया और ये लाइम वाटर को मिल्की बदल रहा है, इसका मतलब कि जेड जो है CO2 है। ठीक है। CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो देखेंगे कि जेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जेड जो के बाद फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ही लाइम वाटर को मिलके बनाता है। CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट से भी ये आपका आंसर आ सकता है डी वाले, ये आपका CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट सी ऑप्शन में ही है। ठीक। तो ए और बी जो है एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा अपने आप निकल आएंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। उसके बाद क्वेश्चन है 24, द गिवन फ्लो चार्ट डिपिक्ट सम properties of 4 objects P, Q, R and S. One of the object is an iron nail. Identify the iron nail from the given information and select the correct option. ठीक। ऑब्जेक्ट मेलिएबल, यस। उसके बाद नो में P जाएगा, P मेलिएबल नहीं है। फिर S में मैग्नेटिक, नो में R आएगा। फिर S कंडक्टर ऑफ हीट, नो में S आएगा। फिर ये Q। तो क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द आयरन नेल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आयरन नेल जो है क्यू आएगा, ऑब्जेक्ट है, मेलिएबल है, ठीक, मैग्नेटिक है, कंडक्टर ऑफ हीट है, ये क्यू आ जाएगा। ठीक, डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आ जाते हैं। अ फ्यू सॉल्ट्स आर लिस्टेड एज एप्सम सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रियोल और पोटेशियम नाइट्रेट। इनका फार्मूला आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। आइडेंटिफाई द हाइड्रेटेड साल्ट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। हाइड्रेटेड साल्ट बताना है। फार्मूला देख लेते हैं। देखिए आप, एप्सम साल्ट का फार्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, हाइड्रेटेड है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, बेकिंग सोडा NaSCO3, ब्लू विट्रियोल CuSO4 डॉट 5H2O और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो हाइड्रेटेड क्या हुए, एप्सम सॉल्ट, वॉशिंग सोडा और ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ऑप्शन हुआ आपका बी। ठीक है, बी सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द रिस्पेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन। हस्क एंड ग्रेन्स विनोइंग, भूसा से अनाज जो है विनोइंग के द्वारा हो सकता है। ठीक है। किडनी बीन्स एंड चिकपीज, किडनी बीन्स और चिकपीज जो है सीविंग के द्वारा नहीं हो सकता है, ये हैंड पिकिंग के द्वारा होगा। बी वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर सेपरेटिंग फलन सही है। टी लीव्स फ्रॉम टी फिल्ट्रेशन, ये भी सही है। 26 का बी। ठीक है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन।
Riddhi, a science teacher, prepared the following 3 different type of solution in the laboratory: acidic solution, basic solution, and neutral solution. Select the incorrect statement from the following. The solution L and M can be distinguished with the help of methyl orange indicator. इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो करेक्ट है. दूसरा, रेड कैबेज इंडिकेटर शोज ग्रीन कलर इन सॉल्यूशन L एंड रेड कलर इन सॉल्यूशन N. न्यूट्रल में तो रेड नहीं देता है, और ठीक, तो गलत है. दूसरा, फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन सॉल्यूशन M एंड शोज पिंक कलर इन सॉल्यूशन L. ये भी आपका गलत है. ठीक. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स मैजेंटा इन सॉल्यूशन L एंड ग्रीन इन सॉल्यूशन M. तो ये दूसरा और तीसरा रॉन्ग है, सी वाला ऑप्शन. ठीक है, 27 का सी. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दूसरा है द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड सल्फर इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एज हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज. डिसोल्यूशन ऑफ sugar in water is a physical change, while baking of cake is a chemical change. Physical changes are usually irreversible and are accompanied by the evolution of gas. ये तो बिल्कुल गलत है. करेक्ट बताना है, तो तीसरा करेक्ट है. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, while baking of cake is chemical change. थर्ड. ठीक. नेक्स्ट है द गिवन डायग्राम शोज द स्टेप्स फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ. वाई इज द लीफ बॉइल्ड इन एल्कोहल इन द एबव एक्सपेरिमेंट. ग्रीन लीफ को है बॉइलिंग वाटर में डाला, फिर एल्कोहल डाला, हॉट वाटर बाथ, फिर लीफ वॉश्ड इन वार्म वाटर, आयोडीन डाला, लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. ठीक. तो हम इसको लीफ को एल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं? टू डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ द लीफ. बी ऑप्शन सही है. ठीक है, 29 तक हो गया आपका. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 वाला भी देख लेते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीडिंग हैबिट्स ऑफ 5 ऑर्गेनिज्म P, Q, R, S and T ऑफ अ पर्टिकुलर फूड वेब. ऑर्गेनिज्म Q फीड्स ऑन ऑर्गेनिज्म P. P जो है Q पे फीड करता है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म Q इज द प्रे ऑफ ऑर्गेनिज्म S and R. Organism P constitute the first trophic level. Organism R is a prey of organism S. Organism T is a tertiary consumer and predator of both R and S. T जो है tertiary predator है और consumer and predator दोनों हैं R और S का. ठीक है, तो T से R और S दोनों वो हैं. ठीक. T कॉमन पॉइंट होना चाहिए R S का. ऐसा ऑप्शन देखेंगे आप तो यही आएगा, सेकेंड वाला बी. ठीक है. उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिज्म Q फीड्स ऑन ऑर्गेनिज्म P. P पे फीड करता है. Q जो है प्रे ऑफ ऑर्गेनिज्म S और R दोनों का प्रे है, यहाँ से कंडक्ट हो रहा है ये. ठीक है. P इसको खाएगा लास्ट में. ठीक है, सभी को फुलफिल कर रहा है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म P कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. P फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होना चाहिए, ये भी बोल रहा है. ठीक है, P फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया. ठीक है. ऑर्गेनिज्म R इज अ प्रे ऑफ ऑर्गेनिज्म S. R जो है S का प्रे है. ठीक है. तो ऑप्शन बी सही है. ओके, 30 का बी. तो इसके बाद जो है जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं. 30 तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.